किसको पता था कि गंगा रिवर के करीब एक छोटे से गांव में सीमेंट के पिच पर अपने पिता के साथ बॉलिंग कर रहा ये बच्चा क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बनने जा रहा है। वो बच्चा जो फैमिली बैकग्राउंड से एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा है। इसे देखकर कौन कहेगा कि ये गरीब किसान का लड़का क्रिकेट की दुनिया में दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर का अवार्ड अपने नाम करने वाला है। बात है 1967 की। उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर के करीब अमरोहा नाम की एक छोटी सी सिटी में ये लड़का जवान होता है जिसका नाम तौसीफ अली होता है। क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी होती है, खासकर जब लोग उसकी बॉलिंग देखते तो कहते कि इस बंदे को टीम इंडिया में जाकर खेलना चाहिए। जबकि तौसीफ अली नस्ल दर नस्ल एक गरीब किसान के परिवार से चले आ रहे थे। वक्त के साथ पैसों की कमी और अपनी किस्मत को वजह मानकर तौसीफ अली अपने पैशन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला करते हैं और क्रिकेट की दुनिया में जाने का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। वक्त बीतता गया। तौसीफ अली अब एक फुल टाइम किसान बन चुके थे। वक्त के साथ अंजुम आरा नाम की लड़की से इनकी शादी होती है और बच्चे भी होते हैं। इनके टोटल 3 बेटे हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद शमी और मोहम्मद कैफ। आपको बता दें कि तौसीफ अली का इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का ख्वाब अब भी मरा नहीं था, बल्कि गरीबी और तंगदस्ती के नीचे कहीं दब कर रह गया था। अब ये ख्वाब कई सालों बाद फिर से उभरने लगा। बस फ़र्क इतना था कि तौसीफ अली अब ये ड्रीम खुद में देखने के बजाय अब अपने औलाद में देखने लगे। इनकी बेटों की बात की जाए तो सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद अली। शुरू में तो तौसीफ अली ने इसे ही क्रिकेटर बनाना चाहा, लेकिन इसने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो वक्त के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अब बारी थी इनके दूसरे बेटे मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को बचपन से ही क्रिकेट का बड़ा जुनून था। बचपन में ही उसको देख तौसीफ अली को लगता था कि ये बच्चा उसका सपना ज़रूर पूरा करेगा। तौसीफ अली ने बचपन से ही इस बच्चे पर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। गरीबी के कारण उनके अपने खेत में ही बनी सीमेंट के पिच पर मोहम्मद शमी अपने पिता के अंडर में प्रैक्टिस करने लगे। ये वही टूटी फूटी पिच थी जिसमें शमी के पिता तौसीफ अली बहुत पहले प्रैक्टिस किया करते थे। मोहम्मद शमी बचपन से ही एक बहुत ही काबिल तारीफ बॉलर थे। इनकी बॉलिंग देखकर कई लोग अट्रैक्ट हो जाया करते थे। देखते देखते पूरे 15 साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था कि मोहम्मद शमी किसी अच्छे से एकेडमी में ज्वाइन हो जाए ताकि उसका क्रिकेट की दुनिया में जाने का सपना कुछ हद तक आगे बढ़ सके, क्योंकि मोहम्मद तौसीफ जानते थे कि अब इस सीमेंट के पिच पर खेलकर उसका करियर कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। उन्हें शायद ये भी डर था कि उनकी जिंदगी के साथ कुछ उस जैसा ही ना हो जाए जैसा मोहम्मद शमी के पिता के साथ गरीबी के कारण पहले हुआ था। इन सब बातों को सोचते हुए तौसीफ अली ने बहुत सारी इकट्ठी की हुई सेविंग को लेकर गए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में वाक़ई क्रिकेट एकेडमी में। किस्मत से मोहम्मद शमी को वहाँ भी एक अच्छा गुरु मिल गया। नाम था बदरुद्दीन। जब कोच के सामने शुरू में इस लड़के ने गेंद फेंकना शुरू किया, कोच समझ गया कि ये वो हीरा है जो मुस्तकबिल में ज़रूर चमकेगा। कोच ने फ़ौरन उसे पर्सनल ट्रेनिंग में ले लिया। मोहम्मद शमी शुरू से ही मेहनती लड़का था। जब मैच ख़त्म हो जाती थी उसके बाद जो पुरानी इस्तेमाल की हुई बॉल होती थी ये उससे भी लगातार प्रैक्टिस करता रहता था। कोच साहब के पूछने पर यह कहता कि इससे रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अंडर 19 सिलेक्शन की बात आई तो सबको लगा कि मोहम्मद शमी अब सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। कोच साहब मोहम्मद बदरुद्दीन ने बताया कि मोहम्मद शमी के साथ जाती वाद हुआ है, यानी कि इनके सिलेक्ट ना होने की वजह कहीं ना कहीं इनका धर्म या जात बनी है। सिलेक्टर ने कह दिया कि अब इसे अगले साल लेकर आना। कोच साहब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस बच्चे का अब टाइम पास कराया जाए। इन्होंने फ़ौरन इसे अपने क्लब से निकालकर शमी को कोलकाता भेजने का मशवरा दिया। जब कोच साहब ने शमी के फादर तौसीफ अली को सारा माजरा सुनाया तो वो भी इसे कोलकाता ले जाने के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि कोच साहब को लगता था कि अगर ये वहाँ क्लब खेलता है या फिर स्टेट लेवल पर खेलता है तो शायद चांसेस है कि इसका करियर आगे बढ़ जाए। फाइनली तौसीफ अली मोहम्मद शमी को कोलकाता के एक क्लब में ले जाकर ज्वाइन कर देते हैं। मंजिल का रास्ता अब भी बहुत दूर था। यहाँ इनकी मुलाकात होती है बंगाल क्रिकेटर एसोसिएट के असिस्टेंट सिक्योरिटी देवर दास साहब से। मोहम्मद शमी ने इन्हें अपना पूरा माजरा सुनाया और अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री बताई और बताया कि इनके पास ना ही घर है और ना ही बहुत सारा पैसा है, बस दिल में जुनून है जो इन्हें यहाँ तक ले आया है। ये सुनकर इन्होंने मोहम्मद शमी को अपने साथ रख लिया। उसके बाद बंगाल के सिलेक्टर की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने जान लिया कि लड़के में टैलेंट दबा कर भरा पड़ा है। इसके चलते फाइनली अंडर 22 की टीम में इन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। देव प्रदास साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने मोहम्मद शमी की मदद क्यों की,
तो इन्होंने बताया कि मैंने इस लड़के के आंखों में एक भूख देखी और ये भूख पैसों की नहीं थी। इसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं था, बस इसे अपना सपना नजर आ रहा था। वक्त के साथ मोहम्मद शमी मोहन बागान क्लब में पहुंच गए। कोलकाता के मशहूर तरीन एदर गार्डन के नेट्स में इन्हें महान सौरव गांगुली को गेंदबाजी करने का मौका मिला। सौरव गांगुली के साथ भी यही कुछ हुआ जो अब तक सबके साथ होता चला आ रहा था। सौरव गांगुली शमी के बॉलिंग करने के अंदाज से काफ़ी मुतासिर हुए और इनके रिकमेंडेशन पर उन्हें 2010-11 की बंगाल के रणजी टीम में इन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 7 जनवरी 2013 का वो दिन था जब मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू कैप दी गई। नंबर था 195, जिसको आज तक वो पहनते हैं और दिन प्रतिदिन उसका रुतबा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब शमी का और उसके फादर का सपना पूरा हो चुका था। मोहम्मद शमी पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल टीम में इंडिया की तरफ से खेल चुके थे। ये था सिक्के का एक पहलू। बात की जाए दूसरे पहलू की तो मोहम्मद शमी का जीवन इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन्हें कई फैमिली प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा, ऐसे प्रॉब्लम जिसके चलते वो कई बार अपने आप को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा करते थे। ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया। अभी शमी की इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बन ही रही थी कि इन्हें ज़िंदगी में एक नया मोड़ से गुजरना पड़ा। शमी ने अनजाने में एक ऐसा कदम उठाया जो उसके लाइफ का सबसे गलत कदम साबित हुआ। 2014 में शमी ने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके बारे में शमी के घर वाले खुद उससे राज़ी नहीं थे, लेकिन मोहम्मद शमी उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब तक देख चुके थे। हसीन जहां इस लड़की का नाम था, जो कि पहले मॉडलिंग किया करती थी लेकिन बाद में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से चेयर लीडर बन गई और यही वो दौर था जिसमें उसकी मुलाकात मोहम्मद शमी से हुई थी। आपको बता दें कि हसीन जहां की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। 2002 में इन्होंने सैफुद्दीन नामी शख्स के साथ भी लव मैरिज की थी और 2010 में ही कुछ अनबन की वजह से इनकी तलाक हो गई। इस पहले शौहर से हसीन जहां के 2 बच्चे भी हैं, जबकि 2014 में मोहम्मद शमी ने इनसे शादी की थी। इनसे भी इनका एक बच्चा है। हसीन जहां की कुछ वक्त के बाद मोहम्मद शमी के साथ भी न बन सकी। बिल्कुल वैसे ही हालात हो गए जैसे पहले शौहर के साथ थे। हसीन जहां ने साफ तौर पर मीडिया में आकर मोहम्मद शमी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। पहले तो मारपीट का आरोप लगाया, फिर इलीगल अफेयर का आरोप लगाया, लेकिन हद तो तब हो गई जब हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर साफ तौर पर फिक्सर होने का इल्ज़ाम लगा दिया। उसने ये दावा किया कि मोहम्मद शमी ने पैसों के खातिर अपने ज़मीर को तक बेच दिया है। ये न्यूज़ दुनिया में आग की तरह फैल गई। न्यूज़ का हल्ला देखकर BCCI को भी मजबूरन एक्शन लेना पड़ा और फिक्सिंग के आरोप में मोहम्मद शमी को साइड करना पड़ा। इस आरोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और जांच पड़ताल भी शुरू हो गई। यही वो घड़ी थी जिसमें मोहम्मद शमी जिंदगी के बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहे थे। इसके चलते वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चले गए थे और हमेशा अकेला रहना पसंद करने लगे थे। लेकिन उनके करीबी और रिलेटिव उनके आसपास ही रहने लगे थे क्योंकि उन्हें डर था कि इसके चलते शमी कोई गलत कदम ना उठा ले। फाइनली 2018 में कोर्ट की तरफ से ये जितने भी आरोप लगे थे इसमें इन्हें बेगुनाह पाया गया और इन्हें फिर से एक बार टीम इंडिया में आने का मौका मिल गया। उसके बाद शमी ने मीडिया से इंटरव्यू में बताया कि उसने फिर से क्रिकेट में आने का ख्वाब पूरी तरह से छोड़ दिया था और कोई उम्मीद उसे नजर नहीं आ रही थी। साथ में शमी ने बताया कि अगर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि मैं पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी करूं तो मैं इसके बजाय मरना पसंद करूंगा। 2018 के बाद जब शमी ने क्रिकेट में कदम रखा तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी के साथ 100 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। फिर आया साल 2021 का जिसमें T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से काफ़ी बुरी तरह हराया। वैसे तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब कोई टीम क्रिकेट मैच हारती है तो उस देश के लोग उसे काफ़ी ट्रोल करते हैं, लेकिन शमी के मामले में ये कुछ ज़्यादा ही अलग था क्योंकि शमी की ट्रोलिंग इनके नाम और धार्मिक पहचान की वजह से ज़्यादा की जा रही थी। हालात उस वक्त भी काफ़ी ख़राब हो चुके थे। लोग गद्दार और तरह तरह के लफ्ज़ इनके लिए बोल रहे थे। हालात को देखते हुए विराट कोहली को भी इनके सपोर्ट में बोलना पड़ा। फिर आता है सन 2022 जब वर्ल्ड कप के दौर में बुमराह जैसा महान बॉलर टीम इंडिया में बाहर था तो उस वक्त सारी जिम्मेदारी मोहम्मद शमी के ही कंधों पर थी। वर्ल्ड कप में शमी का रिव्यू तो अच्छा रहा लेकिन सेमीफाइनल में बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इंडिया को 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने शमी की पिछली सारी की सारी परफॉर्मेंस पर पानी फेर कर रख दिया था। ट्रोलर्स को एक और मौका मिल गया था शमी के खिलाफ जबान खोलने का। बिल्कुल इसी तरह उनके खिलाफ ट्रोलर्स की तरफ से बातें हो रही थी जैसे 2021 में पिछली बार की जा रही थी। इस सेमीफाइनल के बाद अब इंडियन टीम के एक्सपर्ट का भी शमी से भरोसा उठने लगा था। अब वो भी साइड बाय साइड शमी के बजाय दूसरे खिलाड़ी को तलाश कर रहे थे। कई खिलाड़ियों का तो टेस्ट भी लिया गया मगर शायद बात न बन सकी। फिर आया अभी का यानी 2023 का वर्ल्ड कप जिसमें अब किसी को भी शमी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। पिछले कुछ परफॉर्मेंस को देखते हुए मोहम्मद शमी को टीम में तो जगह मिल गई लेकिन शुरू के जो 4 मैचेस खेले गए टॉप 11 के बजाय इन्हें बेंच पर जगह दी गई।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। हुआ यूं कि हार्दिक पांडे इंजर्ड हुए और टीम में 4 मैचेस के बाद मोहम्मद शमी को जगह मिल गई। इसके बाद मोहम्मद शमी ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरे 4 विकेट लिए, दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए, तीसरे में श्रीलंका के सामने 5 विकेट चटकाए। अब हर आदमी हैरान था, सब सोचने पर मजबूर थे कि इस आदमी को बेंच पर किसने बिठाया था। और क्रिकेट की दुनिया में इतिहास तो तब बन गया जब सेमीफाइनल के मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड जैसे टीम के खिलाफ अकेले ही 7 विकेट ले डाले। अब लोग सेमीफाइनल को भी शमी फाइनल का नाम दे रहे थे। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इससे पहले पूरे क्रिकेट दुनिया में कोई खिलाड़ी न बना सका। अगर शमी को इस दौर का सबसे घातक और सबसे खतरनाक तरीन बॉलर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपकी मोहम्मद शमी से मुताल्लिक क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।